वाम सिर्फ एवं भारत मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन की प्रशासनिक अनुमति को ऐन समय पर रद्द किया जाना एक सुनियोजित षड्यंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। यह अधिवेशन 26 दिसंबर से बाली यात्रा लोअर ग्राउंड में आयोजित होना था, जिसकी तैयारियां पिछले 2 महीनों से पूरी गंभीरता के साथ की जा रही है। मोर्चा के अनुसार देश भर से हजारों पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक अधिवेशन में शामिल होने वाले थे, जिसके लिए रेल व हवाई यात्रा, ठहराव एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पहले ही सुनिश्चित कर दी गई थी। आयोजन स्थल को प्रशासन द्वारा 8 से 10 दिन पूर्व संगठन को सौंप दिया गया था, जिसके बाद सभा मंडप, डेलीगेट आवास, सैनिटेशन सहित अन्य व्यवस्थाओं का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके बावजूद आरएसएस, बीजेपी से जुड़े तत्वों के दबाव में आकर महानगर पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा अंतिम समय पर अनुमति रद्द कर दी गई, जो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। मोर्चा ने कहा है कि कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c) तथा अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन है। ये केवल एक संगठन पर हमला नहीं, बल्कि ओबीसी, SC/ST एवं मूल निवासी समाज की आवाज को दबाने का प्रयास है। भारत का संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति, संगठन और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता देता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इन अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था। ऐसे में प्रशासन द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम है। वाम सेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा ने इस दमनकारी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए मांग की है कि इस अधिवेशन की अनुमति तत्काल बहाल की जाए तथा भविष्य में किसी भी लोकतांत्रिक आयोजन को राजनीतिक दबाव में रोका न जाए। जा रहा है, किन मांगों को लेकर? मेरा नाम दलबीर उमरा है, मैं वाम सेफ का कार्यकर्ता हूँ। आपको पता है कि बड़े लंबे समय से वाम सेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन हर वर्ष मनाया जाता है। उसी की भली भांति अब दिसंबर में 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक कटक उड़ीसा में महासम्मेलन होना था और उसकी विधिवत रूप से परमिशन सरकार द्वारा ली गई थी और 26 तारीख से 2 दिन पहले सरकार ने उस परमिशन को रद्द कर दिया और अधिवेशन को नहीं होने दिया। ये धारा 19 का विरोध है। हम सभी आज इकट्ठे होके पूरे भारत में 725 जिले हैं, हम सभी इस विरोध पर आए हैं कि सरकार द्वारा ये कार्य जो किया है ये घिनौना है, इसकी हम निंदा करते हैं। और सरकार यही नहीं और भी अनेकों षड्यंत्र रच के दलित और पिछड़ा कर्मचारियों को और साथियों को, मजदूरों को वो अपने हकूकों से वंचित रखती है। हम आज इस कड़ी में जिस तरह 725 जिलों में आज विरोध प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, आज हमारा दूसरा चरण है, ये आगे तीसरा और चौथा चरण भी आएगा। तो आज हम सभी इकट्ठे होकर इसका विरोध करते हैं और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार ने ये रवैया इसी तरह जारी रखा तो वो दिन दूर नहीं है, सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जिस प्रकार से ये जो सरकार बनी है ये वोटों की चोरी करके बनी है और ईवीएम का विरोध हम करते हैं कि ईवीएम को हटा जाए और बैलेट पेपर जो चुनाव कराए जाए और जिन लोग सरकार ने ये परमिशन रद्द की है उस सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और हम पूरे देश में इसका विरोध करते हैं और आगे भी सरकार का विरोध करते रहेंगे, सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। मैं सुरेंद्र सिंह ढोला, राष्ट्रीय कृषि मोर्चा का उप प्रदेशक अध्यक्ष वाम सेफ की तरफ से बताना चाहता हूं कि 26 दिसंबर को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा में निश्चित किया गया था कि 26 दिसंबर से लेके और 30 दिसंबर तक ये प्रोग्राम किया जाए, लेकिन ठीक पहले एक षड्यंत्र के तहत हमारी जो परमिशन वो रद्द कर दी गई। ये अनुच्छेद 19 का सरासर उल्लंघन किया गया है और ये अनुच्छेद 19(a) का, B का और C का और ये समानता का जो अधिकार हमें दिया गया है संविधान में, उसको रोक दिया गया। हमारे प्रोग्राम्स को बाधा डाल दी गई। जो प्रोग्राम होना था, ये सरकार जो आरएसएस की सरकार है ये नहीं चाहती कि हम संविधान के अंतर्गत अपनी बोलने की आज़ादी, मेल मिलाप की आज़ादी को कायम रखें। ये संविधान विरोधी कार्य किया गया है, हम इसकी निंदा करते हैं। हम 4 चरणबद्ध तरीकों से
जो आंदोलन है वो शुरू किया है। पहला आंदोलन हमने 7 जनवरी को सारे 725 मुख्यालयों में जाके ज्ञापन दिया है। आज 15 जनवरी को हम सारे मुख्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन किया है। 22 जनवरी को हम सब मिलकर यहाँ पर रैली निकालेंगे और उसके बाद 22 फरवरी को नागपुर के अंदर आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेर के हम अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से ये सरकार आई है संविधान विरोधी कार्य करती है और ऐसे ही लोगों को सहारा भी देती है। अगर हम पिछले दिनों से देखें, जब से ये सरकार आई है हमेशा अल्पसंख्यक लोगों को सताया जाता है। कभी चर्च पे हमले होते हैं, कभी मस्जिद पे हमले होते हैं, कभी दलितों पे हमले होते हैं, कभी जो मजदूर वर्ग है उनको परेशान किया जाता है। हर तरीके से यह सरकार शोषण का काम करती है, संविधान विरोधी काम करती है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना ही होगा। हम सब एकता में मिलकर इसका प्रयास करेंगे।